आज के शो में देखिए सना एक पाकिस्तानी के सीजन 2 की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अक्सात की झलकियां। सना हमें ले जा रही है सर्कस में, एक बैले क्लास में और मिलवा रही है एक खातून डीजे से। बाबा तुमको मालूम था मुर्गी मरने वाली है। सौदा हो चुका है, तुम निकल नहीं सकेगा। हम लोग ट्रेन का लोगों को याद रखना। अभी इधर ट्रेन का सौदा हुआ है लेकिन जमीर का नहीं। तफ्तीश तो पूरी होगी वरना कबर खोलनी पड़ जाएगी। लोहा और जमीन बेचना हमारा काम कब से हो गया? अब जो जबान से हट गया है वो हट गया। मेरे करियर का आगाज़ मेरे स्कूल संडेमन हाई स्कूल क्वेटा से हुआ और मैंने पहला प्ले अपना स्टेज प्ले वहीं से शुरू किया और उसके बाद फिर बिरावी अदबी सोसाइटी हमारी हुआ करती थी, उसमें मैंने बिरावी प्लेस किए और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। और पीटीवी के लिए पहला ऑडिशन मैंने दिया कासिम जलाली साहब को, जिसमें फरियाल गौहर और जमाल शाह साहब थे। और उसके बाद पीटीवी का न बंद होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और मैंने कई सीरियल्स और कई इंडिपेंडेंट प्लेज और कई ड्रामे किए। पहली फिल्म मैंने फरियाल गौहर के साथ टिब्बी गली की, जो कि पाकिस्तान की पहली डिजिटल फिल्म थी, जिसकी बहुत अच्छी तरह से पजीराई हुई, लोगों ने पसंद किया। उसके बाद मुझे शोएब मंसूर साहब ने अपनी फिल्म खुदा के लिए में लिया और उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। इस तरह से मैं टीवी से फिल्म की तरफ बढ़ रहा हूँ और अभी तक कोशिश जारी है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में मैंने सबसे पहली फिल्म कंधार ब्रेक की, जो कि हमने कोयटा में शूट की और जिसके डायरेक्टर डेविड विटनी थे। वो प्रोजेक्ट मेरे पास नेट के ज़रिए पहुंचा, उन्होंने मुझे सर्च किया, गूगल किया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि हम ये फ़िल्म करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि हम अपने इलाके को, अपने लोगों को आगे की तरफ यानी बढ़ाएं, उनको मार्केट करें और अपने चीज़ों को, अपनी लोकेशंस को दुनिया के साथ शेयर करें। तो इट वाज़ अ गुड चांस और वो हमने जो है उसको शुक्र अल्लाह का, उस फिल्म ने 3 अवार्ड जीते एज बेस्ट फिल्म और मैं उसमें एज अ लाइन प्रोड्यूसर था। लेकिन डायरेक्टर ने बड़ी मेहरबानी की, उस टीम ने बड़ी मेहरबानी की, ब्रिटिश टीम थी वो, उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर का टाइटल दिया और ये एक बड़ी मेरे लिए प्राइड की बात है। उसके अलावा जो सबसे खुशी की बात ये है कि उस फिल्म का जब रिव्यूज़ इंटरनेशनल राइटर्स ने जब रिव्यू किया तो उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ हमारे एक्टरों की, हमारे मुल्क के लोगों की और हमारे परफॉर्मेंसेस के हवाले से हमको उन्होंने अपने एक्टर से ज़्यादा ऊपर दिखाया, जो कि मैं समझता हूँ कि ये हम डिज़र्विंग लोग हैं। अगर कोई आपको अच्छी आंख से देख रहा है और आपको आपके बारे में लिख रहा है तो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये रह गया है कि हम इंटरनेशनली मार्केट हो जाएं, वरना काम तो हम भी वही करते हैं जो यहाँ पर होता है या बॉलीवुड में होता है या हॉलीवुड में होता है। आजकल मैं हॉलीवुड की एक फ़िल्म हार्ट्स एंड माइंड्स करने के लिए हॉलीवुड आया हुआ हूँ। हॉलीवुड मुझे बहुत अच्छा लगा और ये फ़िल्म जो है ना बहुत अच्छी फ़िल्म है। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर चार्ली गलान हैं और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे पाकिस्तान से हैं, मनाइल उनका नाम है, मनाइल ख़ान। बड़ी मेहनत से इन बच्चों ने काम किया और बड़े अच्छा काम है ये और स्टोरी बहुत मजबूत है, मुझे अच्छी लगी। मेरा पहला एक्सपीरियंस है हॉलीवुड का। अब इसके अलावा मुझे 2 फिल्में और भी ऑफ़र हुई हुई हैं। दूसरी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ स्कारलेट पॉपी के नाम से, जो कि डायरेक्टेड बाय पीटर बसियान हैं, जो कि इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और इनाम जीत चुके हैं बड़े बड़े फेस्टिवल्स में। तो ये शुरुआत है मेरे ख्वाब की तरफ बढ़ने की। कुछ पहला कुछ शुरू के जो स्टेप्स हैं वो है, देखें आगे क्या होता है। अगर हमारे मुल्क की फ़िल्मों को मार्केट किया जाए यहाँ पे इंटरनेशनली या फिर हमारे मुल्क के लोगों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स किए जाएँ या को प्रोडक्शंस की जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि हम भी किसी भी मुल्क से पीछे हैं। हमारे साथ हमसाया मुल्क में ईरान और इंडिया बहुत यानी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी कोई कमी नहीं है। हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने फैंस को यही एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वो अगर लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हुए हैं तो चलना शुरू करें और अगर चल रहे हैं तो भागना शुरू करें। इंशाल्लाह खुदा आपके साथ है, आप कामयाब होंगे।
edition of Rehan Siddiqui, Mercedes-Benz of Sugarland and Raw Food. This is the Rush Hour Show with Samia. मेरा और आपका साथ आज शाम के 6 बजे तक का। ह्यूस्टन में रहने वाले बहुत से नौजवानों में से चंद ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक का शोबा चुना है और आज आपको एक ऐसी ही पाकिस्तानी लड़की से मिलवाती हूँ जो कि ह्यूस्टन में रहती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो आरजे हैं और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल डीजे भी हैं। सामिया आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, पहले तो हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much. अच्छा, एक पाकिस्तानी लड़की होने के बावजूद भी एक रेडियो आरजे बनने का और उसके बाद एक प्रोफेशनल डीजे बनने का ये आखिर ख्याल क्यों आया? Well, रेडियो का शौक जब यहाँ ह्यूस्टन मूव हुई एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड बेसिकली आई डिस्कवर्ड कि मुझ में इसका शौक है एंड आई गेस लोगों को लगा कि मुझ में टैलेंट है एक आरजे बनने का और बस उसके बाद इट्स रेस्ट इज हिस्ट्री। आज मुझे 10-11 साल हो गए रेडियो करते हुए। This is Samia Show. AM. जब ये आपने करने का सोचा तो आपको फैमिली में और फ्रेंड्स में ख़ासतौर पर एक डीजे बनना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो अमूमन शायद पाकिस्तानी लड़कियां जिसमें पहल नहीं करती हैं, तो आपको लोगों का कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा भी, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी आई, काफ़ी मुश्किलें भी आई। फैमिली और फ्रेंड्स से बहुत सपोर्ट मिली थी। दे वर वेरी इनकरेजिंग टू मी, लेकिन देयर वर सम ऑब्स्टिकल्स। कुछ लोगों की समझ में बात नहीं आती है, लेकिन इट्स ओके, आई एम रिबेलियस बाय नेचर, सो सब कुछ भुला के आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू इट एंड आई एम ग्लैड आई डिड। आई फॉलोड माई ड्रीम्स। पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं जो ख़ास तौर पर रेडियो की फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एफएम अब बहुत ज़्यादा एडवांस वहाँ पर हो गया है, क्या उन लोगों में आपने ये ट्रेंड देखा है कि वो डीजेइंग की तरफ आएँ? नहीं, एक्चुअली आई फील कि लड़कियाँ इतना नहीं बाहर निकल के आ रही हैं एज़ फार एज़ बीइंग अ डीजे इज़ कंसर्न्ड। ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस हैं, एक से एक बढ़ के सिंगर्स हैं पाकिस्तान में। इनफैक्ट रिसेंटली अभी एक गिटारिस्ट भी है पाकिस्तानी लड़की जो शी इज़ कम आउट एंड शी इज़ डूइंग फैबुलस। लेकिन आई फील कि लड़कियां डीजे बहुत कम बनती हैं क्योंकि शायद वो फैमिली का प्रेशर होता है कि आपको डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोगों के इवेंट्स पे, घरों पे जाना पड़ता है और लेट नाइट काम होता है ये। तो इस वजह से आई फील कि लड़कियों पे काफ़ी प्रेशर है अभी कि इवन इफ़ दे वांट टू, दे आर नॉट एबल टू परस्यू दिस। आखिर में पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दें। उनके लिए भी सिर्फ वही कहूँगी कि जैसे मैंने किया आप लोग भी वही करो। अपनी जो, अगर आप सही हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरों की बातों पे ध्यान दे के आप वो कहते हैं ना, रास्ते में तो पत्थर हर कोई फेंक देता है। अगर आप पत्थर उठाने में लग जाओगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आप अपनी मंजिल पे चलते रहिए, जो आपकी तरफ पत्थर आ रहे हैं उन्हें इग्नोर करते रहिए। उन्हें हटाने के लिए रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें हटाने के लिए रुक जाओगे तो भी आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। सो जस्ट स्टे फोकस्ड, keep moving on, believe in your dreams and you will eventually achieve it. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया आपका। I hope you're ready for the Spirit of the Dragon here at Ringling Brothers. Barnum Bailey presents Dragons. Have a great time. सर्कस के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी होने वाली है जो कि विक्टोरिया करवाने वाली है। हेलो विक्टोरिया, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मैं बायपॉप करने जा रही हूँ अपनी इस बकरी के साथ। पॉप, ये पॉप एंड कॉर्न है। हम सर्कस में पॉप एंड कॉर्न करते हैं और मैं एक कैंडी अपनी बकरी को देती हूँ और वो शानदार करतब दिखाती है। And I never see a goat so much obedient. Yeah, he loves me. You know, the goats are. इसे ये चीज पसंद है और इस तरह की बकरियां खाने की चीजों के लिए हर तरह के करतब कर सकती हैं। इसे बहुत भूख लगती है। Okay, so can you just, as you called him and he just walked from there, can you just do that one more time? Okay. Pop, come here. Pop, let's go. Pop, come on. Pop, come on. Pop, come on. Pop, come on. Pop, 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 pop. Grab the food.
boy. I never see such an obedient goat in my life. How old is he? He's 7. Okay. He's And 7. since how long you are doing this? This is my 2nd year. मैं ये काम 2 साल से कर रही हूँ। मेरे शो में 2 पोनीज, 2 बकरियाँ, 2 लामास और 2 गधे शामिल होते हैं। How much time you give to these animals to learn this? आपको पता है कि इन्हें सिखाने पर वक्त लगाना पड़ता है ताकि वो आपसे मानूस हो जाएं। ये आपके बच्चों की तरह हैं। आप इनके साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों की तरह इन सब की भी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। जब आप इन्हें अच्छी तरह समझ लेती हैं और इनसे ताल्लुक पैदा कर लेती हैं तो इनसे किसी भी तरह का काम लेना आसान हो जाता है। Are there any other animals which you work with? Yeah, the 2 ponies. हाँ, मेरे पास 2 पोनीज, 2 लामास और 2 गधे भी हैं। And the same stunt or Yeah, different? a little bit different, but yeah, that's the main stunt what he does. And how much good feedback or the appreciation you get from the audience? Oh, they love it. They love it. They can't believe उन्हें ये सब कुछ बहुत पसंद आता है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि एक बकरी बच्चों जैसी या पालतू कुत्ते जैसी हरकतें कर सकती है। What is his name? He's corn. His corn. And he's more obedient or he's more? No, obedient? the pop is more. पॉप ज्यादा फरमाबरदार है और कौन जरा सी जिद्दी है। मैं इसे तवज्जो दूं तो ये जेलस होने लगती है। What do you think of working in a circus other than the other activities which people usually do? How fun it is to be a part of? It's the best. You know, I'm 3rd generation. I've been. मैं यहाँ अपनी 2 जनरेशन से हूँ। मैं सर्कस में पैदा हुई थी क्योंकि ये मेरी फैमिली का सर्कस है। मेरा बड़ा मकसद लोगों को खुशी देना है और इन्हें तफरीह मुहैया करना है ताकि वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों से बाहर निकल आएं। ये शो तकरीबन 2 घंटे का होता है और Yes, give them a break. हाँ, हम इन्हें परेशानियों से ब्रेक देते हैं, उन्हें तफरीह देते हैं और वो जहाँ बच्चों की तरह खिलखिला कर हंसते हैं। वो जहाँ आते हैं और हमारे साथ तस्वीरें बनवाते हैं। शो से 1 घंटा पहले हम एक प्री शो करते हैं जिसमें लोग हमारे पास आकर हमारे साथ तस्वीरें बनवा सकते हैं और दूसरी चीजें कर सकते हैं और हमारे बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। And do you think that you can, if you will be working here more than like 2, 3, 5 years, you will be happier here? Oh yeah. हाँ बिल्कुल, मैं 13 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लोगों को खुशी देने में लुत्फ आता है। लोगों को एंटरटेन करना मेरे खून में शामिल है। In my blood, you know. So. And I would love to see how you perform with these goats now, okay? Okay. Okay. Let's go, Pop. Let's go. Watch out from there. No, you can do it. Let's go. Push, push, push. Good boy. Good boy. Push, 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 push. Push, 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 push. All right, good boy. Let's go. Tap it, go slow. There you go. Good boy. Good boy. Good boy. Go on. Go on. Good boy. Good boy. Good boy. No. All right. Good boy. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Ah, that's it. Good boy. हम आपको ह्यूस्टन और टेक्सास स्टेट की सैर करवा रहे हैं। यहाँ पर बनने वाले खास किस्म के काउबॉय हेड्स हैं। Thank you so much. चंद बड़े दिल वाले पाकिस्तानियों से मिलेंगे। A lot of what I do is Islamic oriented. It was our first effort, our first project. ये स्टोरी लिखी क्यों थी, पहले ये बताओ तुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं और इन पाकिस्तानियों की एक के बाद एक जनरेशन ऐसी हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की लोकल कम्युनिटी के अंदर अपनी जगह बनाई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से कई सालों पहले आए और आज उनकी आगे आने वाली जो नस्ल है वो यहाँ की कम्युनिटी के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए ख़ास तौर पर अदब का सहारा भी ले रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आने वाला मुस्तकबिल यानी कि अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़े होने में काफ़ी मदद दी है। हमारे साथ एक ऐसी ही फैमिली मौजूद है, एक ऐसे ही प्यारा सा और मासूम सा बच्चा जिसने वो कुछ कर दिखाया है जो शायद पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों को करना नसीब नहीं हो पाता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बच्चे और इनसे बात करते हैं। असद रिजी और इनके साथ इनके फादर मौजूद हैं। आप दोनों का पहले तो हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें थोड़ी सी अपनी स्टोरी के प्रिंट होने की स्टोरी सुनाएं। 5th ग्रेड में मेरे एक टीचर ने एक पेपर दिया था कॉन्टेस्ट के लिए, किताब लिखने के लिए। तो मैं सारे दोस्तों ने एक सारे स्टोरी लिखे और मैं और 3 और दोस्त के पब्लिश हो गए। ओके,
चलो यही स्टोरी मैं ज़रा डिटेल में तुम्हारे पापा से पूछती हूँ, क्योंकि वो ज़रा हमें खालिस प्योर उर्दू में बताएंगे। तो मुझे आप बताइए ज़रा दानिश भाई कि किस तरह से इस बच्चे की स्टोरी, क्योंकि मैंने सुना है कि स्टेट लेवल के ऊपर एक बुक पब्लिश की गई थी और उसमें ये वाहिद पाकिस्तानी बच्चा था जिसकी स्टोरी शाया हुई थी, तो आखिर ये कैसे उनमें शामिल कैसे हुआ? तो इनकी जो ये स्टोरी शाया हुई है इस किताब में, ये किताब असल में एक ऑर्गेनाइजेशन शाया करती है हर साल, और ये क्या कहते हैं कि टेक्सास के लेवल पे ये सारे स्कूल के बच्चों से कहानियाँ जो है लिखवाते हैं। हज़ारों कहानियों में से कुछ कहानियाँ सेलेक्ट करते हैं। चलो असद, अब मुझे आप ये बताओ कि जो स्टोरी आपने लिखी उसको लिखने के पीछे कोई फिल्म देखी या किसी चीज़ से बहुत इंस्पायर हुए फिर ये सोचा कि मैं इस किस्म की स्टोरी लिखूंगा? स्टोरी का टाइटल है ब्रेन वॉश आर्मी, तो लगता है फ्यूचरिस्टिक जैसे साईफाई। टाइटल ऐसा है क्योंकि स्टोरी लिखने से पहले 1-2 जेम्स बॉन्ड मूवी देखी थी, तो सोचा था कि स्पाई जैसी स्टोरी लिखूं, और एक्चुअली कैरेक्टर का नाम मेरे दोस्त के नाम हो, जैसे एलेक्स और मार्क। अच्छा ये बताओ कि अम्मी और पापा दोनों ने कितना आपको अप्रिशिएट किया जब आप ये बुक में अपनी स्टोरी लिखने जा रहे थे? मामा ने अबू मुझसे बहुत मदद की। अबू ने स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक की और मामा ने टाइप अप कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश भाई कि आपने हमें बहुत वक्त दिया, और असद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन जब ये बहुत बड़े राइटर बन जाएंगे तो पता नहीं हमें सना एक पाकिस्तानी शो में इंटरव्यू देंगे या नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद और मेरी दुआएं, बल्कि शायद पूरे पाकिस्तानी लोगों की दुआएं ऐसे बच्चों के साथ हैं जो कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लोगों के सामने ला रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके So we have two senior students who are also participating in this exhibition. We want to know how is their experience. So hello, how are you? Oh, I'm good. How many dresses you have bring in this exhibition? मैंने 6 ड्रेसेस और एक मर्दाना आइटम नुमाइश में रखा है। And what is the specialty of your dresses? My dresses. मेरे ड्रेसेस में ज़्यादातर कटवर्क और बीडिंग का काम है। ये एक तरह से मिला जुला डिज़ाइन है जो साहिली इलाकों की ख़वातीन के लिबास जैसा नज़र आता है। What is your experience, and these kind of exhibitions are how much important for the students, especially the fashion designing students? इससे पोर्टफोलियोज बनाने में बड़ी मदद मिलती है। मैंने जो ड्रेसेस बनाए हैं उनकी तस्वीरें भी उतारी हैं और मैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगी ताकि जहां मुलाजमत के लिए जाऊं तो उन्हें पोर्टफोलियो से मेरी सलाहियतों का अंदाजा हो सके। And I have heard that a big designer is also here. So are you really interested to talk to him about establishing your career and which tips you want him? हाँ ज़रूर, मैं पहले ही उन्हें मिल चुकी हूँ। उन्होंने मेरी चीज़ों की कुछ तस्वीरें भी ली थी और कहा था कि वो कल मुझसे बात करेंगे। And have you ever thought about any kind of special planning that you will move to New York, because that is a big city for the fashion industry? Yes, actually. हाँ, लेकिन मैं न्यूयॉर्क नहीं बल्कि लॉस एंजलिस का सोच रही हूँ और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। Okay, so she's moving to LA and she'll be a big designer. So where you are thinking to move? Honestly, Alexis and I kind of both want to go to LA. I've also thought of Miami. हकीकत यह है कि हम दोनों लॉस एंजलिस का सोच रही हैं, लेकिन मैं अब मियामी जाना चाहती हूँ। मुझे तफरीही मकामात से मुताल्लिक डिज़ाइनिंग पसंद है। ये चीज़ हम दोनों में मुश्तरक है, और मेरे सीनियर ईयर की फैशन लाइन का मौजू साहिल समंदर की लड़की है, मियामी बीच जैसी। And what do you think about these kind of exhibitions for the student? How much it is important to give your products or your whatever creativity you have on a bigger platform? Actually, I believe it's very important. It kind of. मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके बारे में जानने का एक छोटा सा जरिया है, और कौन जाने कि वहाँ कोई आपके काम में दिलचस्पी ले ले। मेरा ख्याल है कि इस तरह की नुमाइश पढ़ाई के ज़माने का पहला अहम तजुर्बा होता है, और फैशन इंडस्ट्री में दाखिल होने से पहले का ये एक अहम कदम है। Thank you so much. Thank you. Thank you. No.
We have so many good performers who are actually performing, but one of the performers is taking a little bit of break. We have Rose with us. Rose, how are you? I'm good, thank you. How are you? So how is your experience working here and performing in the Afsane Dance Academy? I've loved it. I started when I was in मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने ये शुरू किया उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। अब मैं सीनियर क्लास में हूँ और कॉलेज जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ये डांस इसलिए शुरू किया क्योंकि इसका स्टाइल बहुत मुख्तलिफ था और इसका कल्चर से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से ये मुझे पसंद है। इसके कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल और म्यूजिक कल्चर से बहुत मरबूत हैं और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। I want to know a little about the background of the dance as your parents belong to Iran. So how much it is connected with your country, with your home country? Well, I started with Persian dance when I was 3 years old, so I've always done Persian dance. मैंने 3 साल की उम्र से ईरानी डांस शुरू कर दिया था। ईरानी डांस से मेरा हमेशा ताल्लुक़ रहा है। इस डांस का म्यूज़िक से, लोगों से, उनके स्टाइल, उनकी टेक्निक से, इन सब का कल्चर से गहरा ताल्लुक़ है। हर इलाके का अपना एक ख़ास स्टाइल होता है, इसमें बहुत तनव्वुर है, लेकिन बाज़ औक़ात ये रक़्स बहुत डायरेक्ट होता है और किसी मुल्क के किसी ख़ास हिस्से पर फोकस होता है, ख़ास तौर पर ईरान पर। जहाँ तक ईरानी डांस का ताल्लुक़ है तो वो खुसूसन क्लासिकी है। वो बहुत स्लो है और उसमें बैले डांस की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो बहुत खूबसूरत हैं। And as considering living in the United States and the conceptions about Iran or Pakistan or the South Asian countries, it's maybe they don't have that much kind of cultural activities. So when you share this with your friends, what response you get in return? Well, generally when I say that I do Middle Eastern dance, I think it's belly dance, and I tell them they have no idea what Middle Eastern dance is. आमतौर पर जब मैं उन्हें बेले और अपने इलाके के डांस के ताल्लुक़ के बारे में बताती हूँ तो उन्हें पता नहीं होता कि मिडिल ईस्ट के डांसेस क्या होते हैं। जब मैं उन्हें परफॉर्मेंसेस में आने की दावत देती हूँ तो वो बहुत हैरान होती हैं और उन्हें ये बहुत ही पसंद आता है। मुझे उनकी जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। वो इसके रंगों, म्यूज़िक और इसमें मौजूद ज़िंदगी और फ़नकारों के चेहरे के तासुरात को बहुत पसंद करते हैं। Thank you so much. Thank you. सना एक पाकिस्तानी के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें हमारे फेसबुक पेज पर। पता है facebook.com/sana ek pakistani।